हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं आर्ट कैम रिलीफ किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे। अभी आप ये जो रिलीफ देख रहे हैं, इस रिलीफ को फ़ोटो से बनाया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास एक फ़ोटो होनी चाहिए। जैसे ये फ़ोटो हमने डाउनलोड की है, ये एक्चुअली में ब्लैक एंड वाइट, देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट रिलीफ डिज़ाइन है विथ डेप्थ मैप। आप ऐसे सर्च कर सकते हैं डेप्थ मैप, यानी ब्लैक 0 पे होता है एंड जितना वाइट रहेगा वो उतना जेड डायरेक्शन में ऊपर की ओर उठता जाएगा। ये होता है डेप्थ मैप। तो इस फ़ोटो को मैंने सेव कर लिया है। इसके बाद आपको आर्ट कैम में एक न्यू फाइल बनानी है अपने डिज़ायर साइज़ की। इसके बाद बिट मैप पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से उस फोटो को इंपोर्ट करना है, क्योंकि फ़ोटोज़ को बिट मैप कहा जाता है। ये देखिए डाउनलोड फोल्डर के अंदर ये फ़ोटो मिल गई। चलिए मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ रोज़ नाम से। तो इसे सेलेक्ट किया, ओपन कर लिया। अब इतना करने के बाद यहाँ से बिट मैप को एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पे देखिए रोज़ नाम की एक लेयर मिल जाएगी और यहाँ पे रोज़ है। अभी आप 3D व्यू पे हैं इसलिए यहाँ पे रोज़ इंपोर्ट हो चुका है, बट वो दिख नहीं रहा, वो दिखेगा 2D व्यू से। तो जैसे ही 2D व्यू में आएंगे देखिए रोज़ नज़र आएगा आपको, और इस रोज़ लेयर को राइट क्लिक करके यहाँ से हम 3D रिलीफ में बदल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें रिलीफ की हाइट देनी होगी, तो हाइट को हम ज़्यादा नहीं 5 mm ही रख लेते हैं एंड ओके में क्लिक करेंगे। अब देखिए 3D व्यू में आएंगे और इसे रोटेट करके देखेंगे तो रोज़ फ्लावर बन चुका है 3D में। ये देखिए इसका सेम 2D व्यू ये है एंड ये रहा इसका 3D डिज़ाइन। बट अभी ये जो डिज़ाइन बना है ये काफ़ी ब्लर एंड देखिए हर एक छोटे छोटे पिक्सेल्स नज़र आ रहे हैं इस पर। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम रिलीफ मेनू में जाएंगे। यहाँ पे एडिट सेक्शन मिलता है और सबसे पहला ऑप्शन मिलता है स्मूथ का, तो हम इसे स्मूथ करेंगे। अब स्मूथ अभी ऑप्शन है होल लेयर का, यानी पूरे जितना भी इस लेयर में जो भी ऑब्जेक्ट है वो सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। इसके बाद इस वेक्टर को सिलेक्ट करना है और सेलेक्ट वेक्टर ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ पे स्मूथनेस देनी है 30%। तो आप देखेंगे इस वेक्टर के अंदर काफ़ी हद तक ये स्मूथ हो चुका है एंड अगर आप स्मूथनेस और बढ़ा देंगे तो और ये स्मूथ चला जाएगा। ये देखिए 100% पे ये क्वालिटी मिली है हमें, तो ये पहले से ज़्यादा बेटर है। इसके बाद नेक्स्ट एडिट में ऑप्शन मिलता है स्केल का। टेक्सचर को बाद में समझते हैं। स्केल टूल आपके रिलीफ की जेड हाइट को इंक्रीज कर देता है। तो अभी स्केल फैक्टर 1 है और हाइट है लगभग 5 के अराउंड। अगर स्केल फैक्टर आप 2 कर लेते हैं तो देखिए पुराने वाले से जस्ट डबल हाइट हो जाएगी, इसकी अप्रॉक्स 10 mm के आसपास हाइट हो जाएगी। तो ये आपकी जेड हाइट को स्केल करता है, ना कि एक्स एंड वाई में पूरे मॉडल को। तो इसे याद रखें। या फिर यहाँ से आप इसकी हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 5 थी, आप 2 करना चाहते हैं यहाँ पे 2 कर लीजिए। तो देखिए अब इसकी रिलीफ हाइट काफ़ी कम हो चुकी है एंड इसे अप्लाई कर देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इन्वर्ट जेड ओनली। इसका मतलब है कि जेड हाइट को इसने इन्वर्ट कर दिया। देखिए जो अभी ऊपर की ओर रिलीफ हो रहा था सेम वही डिज़ाइन अब नीचे की ओर रिलीफ हो रहा है, यानी जेड डायरेक्शन को इसने इन्वर्ट कर दिया। अब इसे अंडू करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके पीछे जा सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है मेल फीमेल का, तो ये भी कुछ इन्वर्ट जेट के जैसा ही काम करता है, बट इसमें मिरर भी अप्लाई होगा। मिरर इसलिए अप्लाई होगा कि जैसे कोई चीज़ ऊपर की ओर रखी थी, अगर उसको आप पलटाएंगे, फ्लिप कर देंगे इसी के ऊपर, तब इस तरीके से वो फिट हो जाएगा। ऐसे समझिए जैसे कि यहाँ पे इसकी हिंज लगी है बुक के जैसा और ये चीज़ पलट के इसके ऊपर आएगा, तो जो इस साइड डिज़ाइन था वो इधर आएगा। इसलिए जस्ट जेड में फ्लिप होने से इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है ना। देखिए कैसा डिफरेंट है। ये देखिए जो इस साइड का डिज़ाइन है वो इधर आ गया और जो इधर का डिज़ाइन है वो इस साइड चला गया। मतलब पहले एक बार फ्लिप हुआ देन जेड में इन्वर्ट हुआ। ये देखिए, तो इस बात को याद रखना है। देन ऑप्शन मिल जाता है कलर का। तो कलर के बारे में अभी बाद में समझेंगे, क्योंकि अब ये कलरफुल डिज़ाइन नहीं है। अब आ जाते हैं मिरर को। मिरर हॉरिजेंटल, मिरर वर्टिकल। तो जैसे ही मिरर हॉरिजेंटल लेते हैं, ये देखिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मिरर हो गया इस तरीके से। ऐसे ही आप इसको मिरर वर्टिकल कर सकते हैं। मिरर वर्टिकल, जो चीज़ नीचे थी वो ऊपर की ओर हो गई। मिरर मर्ज, इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट मिरर भी होगा और आधा ऑब्जेक्ट रह जाएगा और उसी के जैसा ऊपर बन जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ तो आपको मालूम चलेगा। इस ऑप्शन को ले लिया। अब देखिए किस तरीके से, जैसे ऊपर का हिस्सा नीचे की ओर मिरर हुआ लेकिन जो इस साइड था वो डिलीट हो गया। तो ये होता है मिरर मर्ज। इसी तरीके से लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। ये देखिए, तो अब चारों तरफ का जो डिज़ाइन है वो एक ही जैसा हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन मिल जाता है ऑफसेट का। इस ऑप्शन को ओपन करें। अभी आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये है आपके फ्लावर की हाइट, ओके, और ये स्टार्ट हुआ है जस्ट इस ओरिजिन से। अगर आपने इसको 5 mm ऊपर की ओर ऑफसेट कर दिया, अप आउटवर्ड साइड के 5 mm ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की ओर चला गया है। इसे अंडू कर लें। ऐसे ही अगर आप इनवर्ट रखेंगे तो ये नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है फेड का। अगर इसको किसी भी साइड से आपको फेड करना है, मतलब जैसे कि ग्रेजुअली अभी एकदम रिलीफ नीचे रहे देन धीरे धीरे ऊपर की ओर जाए, तो हम फेड से कर सकते हैं। फेड फीचर को एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, इनकी हेल्प से आप इस पूरे डिज़ाइन को फेड कर सकते हैं। ये देखिए अब ये एक्चुअल में जितना ऊपर था उतना ही है, बट इस पॉइंट को जैसे इसके पास लाते हैं, ये देखिए इस साइड का जो डिज़ाइन था वो एकदम फेड हो गया, यानी 0 हाइट हो गई उसकी, और इस साइड जितना है उतना ही है। बट इसको आप जितना आगे लेते जाएंगे ये वहाँ तक अपने इफेक्ट को दिखाएगा, उन सब चीज़ों को फेड करता चला जाएगा इस तरीके से। इस पॉइंट का यूज ये है कि अभी तक ये जो फेड का इफेक्ट है यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है, अगर आप इसे इधर लेके जाएंगे तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ही फेड का इफेक्ट रह गया। यहाँ से आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे इसको पकड़ के इधर गया तो फेड इस साइड वर्क करेगा। ये देखिए, और यहाँ पे फेड की स्ट्रेंथ है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कुकी कटर, कंट्रोल टी इसका शॉर्टकट। अब सबसे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट को कुकी कटर से कट करना है। ऐसा करने के लिए एक रेक्टेंगल बनाइए या फिर सर्कल बना सकते हैं जिसमें ये ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से फिट हो जाए। अभी देखिए ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से फिट हो चुका है। इसके बाद आपको रिलीफ में जाना है, एडिट में चल के कुकी कटर, कंट्रोल टी से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुकी कटर ने इसको कट कर लिया। अब आप इसको कहीं पर भी मूव करके रख सकते हैं इस तरीके से। इस बटन से आप इसे रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसके साइज को स्केल कर सकते हैं। देखिए चारों तरफ से आप इसके साइज को स्केल कर सकते हैं, कहीं पर मूव करके रख सकते हैं। और ये सारे ऑप्शन आते हैं ट्रांसफॉर्म में। अगर एक बार इसको कट कर लिया और धोखे से आपने इस ट्रांसफॉर्म को कैंसिल कर दिया, अब देखिए अब आप इसे मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसे फिर से मॉडिफाई करने के लिए आपको क्लिप आर्ट में क्लिक करना होगा। जैसे क्लिप आर्ट में क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ से आपको सेलेक्ट ऑल क्लिप आर्ट, यहाँ पे क्लिक करके किसी भी क्लिप आर्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी क्लिप आर्ट है वो सेलेक्ट हो चुकी है। और जैसे ही ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में आएंगे, ये देखिए फिर से ट्रांसफॉर्म ऑप्शन एक्टिवेट हो गया और आप इसे फिर से मूव कर पाएंगे। अब मैं इस वेक्टर को डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि इसने अपना काम कर दिया। इसका काम था रिलीफ को कट करना, वो कट कर चुका है। अब रिलीफ एक क्लिप आर्ट में बदल चुकी है। तो अब इस क्लिप आर्ट को हम फिर से पूरे स्क्रीन में फैलाना चाहते हैं, तो यहाँ से टॉप व्यू ले आइए। देखिए इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे तो ये जो रिलीफ है ये सिलेक्ट हो रही है, मतलब क्लिप आर्ट। अब यहाँ से आपको ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाना है और इसको स्केल कर लेना है ज़रूरत के हिसाब से। इतना करने के बाद जब तक आप इसे पेस्ट नहीं करेंगे तब तक ये ऑब्जेक्ट इसी तरीके से डिफरेंट कलर का बना रहेगा। तो इसे पेस्ट में क्लिक करना है। जैसे ही पेस्ट में क्लिक करेंगे अब वो उस सीट में पेस्ट हो जाएगा और वो फिर से एक रिलीफ बन जाएगा। अब वो क्लिप आर्ट नहीं रह जाएगा, क्योंकि देखिए अब क्लिप आर्ट में जाएंगे और सिलेक्ट ऑल करेंगे तो कुछ भी क्लिप आर्ट में यहाँ सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी अब बचा नहीं है क्लिप आर्ट। अब हम चाहते हैं एक स्टार बनाना इस कॉर्नर पे, तो यहाँ से स्टार वेक्टर टूल को एक्टिवेट करिए और यहाँ पे स्टार बना लेना है। राइट क्लिक करके इसे फिनिश कर देना है। इसके बाद शेप एडिटर टूल एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर शेप रखेंगे और कुछ इस तरीके का स्टार बना देंगे। अप्लाई करके स्टार बन जाएगा और इस टूल को यहाँ से बंद कर देंगे। अब इस वेक्टर को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल टी से इस रिलीफ को क्लिप आर्ट में कन्वर्ट कर लेना है। तो अब ये क्लिप आर्ट बन चुका है और यहाँ से हम वेक्टर्स को हाइड कर लेते हैं। बस इस तरीके से हम सेलेक्ट करें तो सिर्फ और सिर्फ क्लिप आर्ट ही सिलेक्ट हो। अब इस क्लिप आर्ट को हम चाहें तो कहीं पर मूव भी कर सकते हैं ऐसे, और कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर सकते हैं। तो वो क्लिप आर्ट इसी के ऊपर पेस्ट हो गई कंट्रोल वी से। अब इसको पकड़ के हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो इसकी कॉपी इसी के ऊपर बन गई है, तो इसको हम इस कॉर्नर पे रख दे रहे हैं। अब ये वाला कॉपी सेलेक्ट है तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसकी कॉपी ये देखिए जब ये वाला ड्रैग का आइकन है तभी इसको मूव करें। अब हमने 4 स्टार बना लिए। किसी भी स्टार की पोजीशन को फिर से ठीक करने के लिए इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लें उसे और अपने डिजायर्ड लोकेशन पर उसको मूव करके रख सकते हैं। इतना करने के बाद अभी ये रिलीफ नहीं बनी है, अभी ये क्लिप आर्ट्स हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके इन सबको सेलेक्ट कर लेना है। इसका मतलब है सेलेक्ट ऑल क्लिप आर्ट और यहाँ पे क्लिक करके इनको पेस्ट कर देना है। जब तक पेस्ट नहीं करेंगे तब तक ये रिलीफ में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब देखिए सब में वेक्टर है तो इन वेक्टर्स को आप डिलीट कर सकते हैं ऐसे सेलेक्ट करके, मतलब वेक्टर अलग होते हैं। वेक्टर ने एक बार रिलीफ बना दी तो अब वेक्टर को डिलीट कर दें, रिलीफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है ऑप्शन ऐड ड्राफ्ट्स का। तो ड्राफ्ट्स का मतलब होता है कि रिलीफ को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करना। तो इस इफेक्ट को दिखाने के लिए सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पे और 3D ब्लेंड टूल की हेल्प से इसे एक्सट्रूड करता हूँ।
जितना हम आउटर में एक्सट्रूड करेंगे इसको 5 कर लेते हैं, उतना ही इनर में रखेंगे ताकि परफेक्ट एक ही डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो जाए कुछ इस तरीके से। ओके, अब इसका डिज़ाइन देख लीजिए किस तरीके से है। यहाँ से सारे वेक्टर्स को हाइड कर दीजिए, ऐसा डिज़ाइन है। अब हम आ जाते हैं ड्राफ्ट में। जैसे ही आप इस पर ड्राफ्ट अप्लाई करेंगे, देखिए थोड़ा सा मटेरियल अंदर की ओर होगा, ठीक है। तो ऐड ड्राफ्ट, ऐड मटेरियल और रिमूव मटेरियल, दो ऑप्शन है। तो ऐड मटेरियल करेंगे तो ये मटेरियल जितना है उतना ही रहेगा, इसके नीचे वाले जो एजेस हैं वो बाहर की ओर आएंगे। जैसे 5 डिग्री का ड्राफ्ट करना है, अप्लाई कर दिया तो ये देखिए 5 डिग्री बाहर की ओर मुड़ गया। यहाँ से अंडू करते हैं, फिर से इफेक्ट देखिएगा, मैं 10 डिग्री अप्लाई कर रहा हूँ, ये देखिए 10 डिग्री बाहर की ओर, ये रिलीफ बाहर की ओर ड्राफ्ट हो गई, ये मीनिंग है अंडू। अगर आप इसे रिमूव मटेरियल ऑप्शन लेंगे तो इसका जो साइज है उतना ही बना रहेगा, ये अंदर की ओर ड्राफ्ट होना शुरू कर देगा। ये देखिए अंदर की ओर ड्राफ्ट हुआ, तो इसे कहते हैं ड्राफ्ट करना। अब जैसे हम कोई वेक्टर सेलेक्ट करते हैं तो रिलीफ में एक ऑप्शन हमें मिलता है जीरो इनसाइड वेक्टर, यानी उस वेक्टर के अंदर कोई रिलीफ बनी है उसकी हाइट को जीरो करना। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं, देखिए जीरो इनसाइड वेक्टर और जीरो आउटसाइड वेक्टर। इनसाइड वेक्टर का मतलब है कि वेक्टर के अंदर की जो हाइट है वो जीरो हो जाएगी। तो इस वेक्टर के अंदर ये जो क्यूब बना है ऊपर की ओर, ये अभी एकदम फ्लैट हो जाएगा। इस ऑप्शन को जैसे एक्टिवेट करेंगे, देखिए इसने इसकी हाइट को जीरो कर दिया। और इसको सेलेक्ट करके अगर आउटसाइड वेक्टर जीरो कर देंगे तो इस वेक्टर के बाहर बाहर जो भी रिलीफ बनी है, ये देखिए जो स्टार बने, जो फ्लावर बना, ये सब कुछ फ्लैट हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ से हम अंडू कर लेते हैं। और अगर पूरे कैनवास को एक बार में खाली करना हो और फिर से मतलब फ्लैट करना हो पूरी तरीके से, तो एक ऑप्शन होता है हमारे पास रीसेट का, ठीक है। रीसेट रिलीफ सिर्फ डिलीट से, और इस पर क्लिक करते ही पूरे डिज़ाइन को वो रीसेट कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्सचर फीचर की। तो इस टूल को एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसी वेक्टर के अंदर ही टेक्सचर अप्लाई करना है या होल लेयर में, तो हम सिलेक्टेड वेक्टर ऑप्शन रखते हैं। इसके बाद हमें ऑप्शन मिल जाते हैं स्फीयर, एलिप्स, कोन, पिरामिड, क्या चीज़ आप इसके अंदर फिल करना चाहते हैं। तो हमने स्फीयर रखा और साइज 5 mm रहेगा और जेट हाइट 3 mm। इसके बाद आपको अप्लाई करना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट टाइप के स्फीयर्स पूरे ऑब्जेक्ट में फिल हो गए हैं। यहाँ से अनटू कर लीजिए। इसके बाद अगर आप इलिप्स लेते हैं तो यहाँ पे इलिप्स फिल हो जाएंगे। इसी तरीके से आप कोन फिल कर सकते हैं। अब देखिए साइज 5 mm है और टिप रेडियस 50% रहेगा उसका। और यहाँ से एक्स वाई रिपीट डिस्टेंस है, जैसे कि एक्स में हम 200 mm चाहते हैं, यानी एक्स में ज़्यादा दूर रहेगा, वाई से अप्लाई किया तो ये देखिए एक्स में डिस्टेंस बढ़ गया वाई के कंपेरिजन में, तो यहाँ से आप डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये होता है टेक्सचर रिलीफ। ऐसे ही इसमें वीविंग पैटर्न को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ये है वीविंग पैटर्न। अब यहाँ पे अगर आपको हाइट ज़्यादा लग रही है, इसके लिए आप इसकी हाइट को कम कर सकते हैं। जेड हाइट 0 कर लें और डिस्टेंस इसको भी 100 रखते हैं, तो जेड हाइट 1 रख लेते हैं। ये देखिए